देखें, आज भी जो है लोग देते हैं, पहले भी देते थे। तो ये जो है, अगर बात करें सबसे पहले जमीन का टुकड़ा होता था ना, तो जमीन के टुकड़े को वो क्या करते थे, यानी शुद्ध भरना दे दिए, जिसको क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं कि ऐसा किए कि उन्होंने जमीन पर अपना पैसा उठा लिया। ठीक है, और पैसा उठा लिया, मान लेते हैं जमीन का टुकड़ा है, किसी से 1 लाख रुपया ले लिया कि अब ये जमीन पर जो है आप अपना फसल लगाइए, है ना। फसल क्या करना है, लगाना है, और फिर फसल का उपयोग करना है, फसल बेचना है, फसल खाना है, जो भी करना है ये करना है। लेकिन जमीन मालिक, ये पैसा कौन लिया, जमीन मालिक लिया। तो जमीन मालिक ये पैसा जब लौटा देगा तो ये जो खेत है ना, ये जमीन जो है, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये आज भी आपको देखने को मिला होगा। लेकिन इसको लेकर समस्या क्यों उत्पन्न हुआ, पहले भी हुआ, बहुत सारा समस्या है। यानी ये समस्या ये है कि जमीन परदादा किसी को शुद्ध भरना दिए थे, इतना बीघा 1936 में। अब मुझे मिल सकता है वो जमीन का पेपर मेरे पास है। तो जमीन का अगर कागजात आपके पास है, जमीन का अगर कागजात, यहां पर कागजात पास है, ये आज नहीं दिया गया था, 1936 में दिया गया। तो आज तक क्यों नहीं लिया गया? सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उसका रिटर्न आपने पैसा देकर, क्या पैसा हुआ ही नहीं, रिटर्न आपने उसको पैसा देकर उस जमीन को प्राप्त क्यों नहीं किया, एक बड़ा सवाल है। अब तो ये मालूम नहीं है, लेकिन वर्तमान स्थिति जो है, जमीन का जो कागजात है, कागजात के तौर पर जमीन का मान लेते हैं, अगर किसी प्रकार का कोई खतियान है, जमीन का आप कह सकते हैं जमीन रसीद है, ये वर्तमान स्थिति में किसके नाम से है ये देखना बेहद जरूरी है। और अगर ये खतियान और जमीन रसीद यानी कागजात के तौर पर आपके पास है, और जमीन का जो शुद्ध भरना लिए थे कागजात के तौर पर उसके पास कुछ नहीं है, तो उस केस में आप अपना दावा पेश कर सकते हैं, संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कानूनी तौर तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी को प्राप्त कर पाएंगे। यानी जो प्रॉपर्टी है वो शुद्ध भरना आप दिए थे, अब तो इसका चर्चा ही नहीं करना है, इसलिए कि ये प्रॉपर्टी आप कैसे दिए थे, नहीं दिए थे, ये तो 1936 की बात है। वर्तमान स्थिति यही है कि जमीन का वर्तमान कागजात आपके पास है और जमीन पर कब्जा कोई और करके बैठा हुआ है। देखें, अगर आपका ही इसी प्रकार का कोई भी समस्या है तो आप जो है कानून की 99 के वीडियो में जाएंगे, वहां पर कमेंट बॉक्स में अपना सवाल इसी तरीके से पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द जो है हम आपकी समस्या का हल कर सकें, आपको बता सकें कि आखिर आपको क्या करना है। सवाल है, परदादा और दादा की जमीन धोखाधड़ी से ताऊ ने अपने नाम कर ली और ताऊ के अपने बड़े बेटे के नाम कर दी। मेरे पिताजी का उसमें कोई भी हिस्सा नहीं है, क्या मेरी मदद यहां पर कर दो कोई? हम आपको तरीका बता सकते हैं और उस तरीका पर अगर आप चलेंगे तो आप ये जो धोखाधड़ी किया गया है ना, अब यहां पर देखें, सबसे बड़ी बात है कि ये जमीन का जो टुकड़ा है ये परदादा कह सकते हैं या दादा के नाम पर दर्ज है। अब ये जमीन का जो टुकड़ा है यानी परदादा दादा के नाम तो दर्ज हो ही गया। अब है कि ताऊ ने अपने नाम कर लिया और ताऊ ने अपने बेटे के नाम कर दी। मेरे पिताजी का उसमें कोई भी हिस्सा नहीं है। तो यहां पर देखें क्या होगा कि जमीन का कौन सा कागजात किया गया ये भी आपको स्पष्ट तरीके से बताना चाहिए। जमीन का खतियान किया गया, जमीन को दोबारा रजिस्ट्री कर दिया गया, या जमीन का जमाबंदी कायम करा लिया गया, ये जानना समझना बेहद जरूरी है। ये अगर आप बताते तो स्पष्ट तरीके से, अब धोखाधड़ी से अगर कोई अपने नाम पर करा लेता है तो यहां पर आप अपना टाइटल का दावा करेंगे। टाइटल का दावा ये होगा कि आप उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं और आपका भी उसमें हक है, आपका भी उसमें हिस्सा है जो कि आपको नहीं दिया गया।
यानी आप जो है अपना प्रॉपर्टी के कागजात के अनुसार टाइटल का दावा करेंगे, हक का दावा करेंगे। जहां आपको नहीं मिला होगा हक, उस पर आप क्या करेंगे, दावा पेश करेंगे। वो सभी प्रॉपर्टी का डिटेल निकालेंगे और उस डिटेल्स के अनुसार जो है आप अपना दावा पेश करेंगे। सवाल है सर, मेरे परदादा के नाम से खतियान है जिसमें एक खेसरा को एक तरह से जमीन द्वारा नीलाम कर दिया गया था। फिर मेरे दादा ने मेरे पापा के नाम से जमींदार से केबाला करा लिया था, तो खतियानी हिस्सेदार खतियान दिखाकर उस जमीन पर दावा कर रहे हैं। क्या ये सही दावा है? और नीलामी दस्तावेज का क्या नाम है और कहां मिलेगा? देखें, इस बात को आप समझ लें सबसे पहले कि परदादा के नाम से जो खतियान है, परदादा के नाम क्या है? वो है खतियान, जिसमें एक खेसरा जो है यहां पर जमींदार द्वारा नीलाम कर लिया गया। ये जो है कोई भी एक प्लॉट होगा 1 2 3, ये नीलाम कर लिया गया। अब यहां पर जो है फिर मेरे दादा ने मेरे पापा के नाम से जमींदार से केबाला करा लिया था, तो खतियानी हिस्सेदार खतियान दिखाकर उस जमीन पर दावा कर रहे हैं। क्या ये सही दावा कर रहे हैं? तो 100% नहीं कर सकते। अब जब मान लेते हैं जमीन को जो है नीलाम किया गया, नीलाम करने के बाद जमीन का खतियान बन गया, लेकिन जमीन को बेचा गया, जमीन का तो केवाला भी तैयार है, तो केवाला के हिसाब से अब आपको क्या करना है, सिविल कोर्ट में यहां पर जो है उस व्यक्ति के ऊपर केस फाइल कर देना है, ताकि उसका जो जमीन का खतियान गलत तरीके से बन गया है ना, वो रद्द हो सके, वो कैंसल हो सके। और वो कैंसल के लिए आपके पास ये जमीन का केवाला होना चाहिए, है ना। आप इसी जमीन का केवाला दिखाकर जो है ये साबित कर सकते हैं कि आपके पूर्वज ने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया था, फिर भी खतियान बन गया गलत तरीके से, जो नहीं बनना चाहिए था। या खतियान आपके दादा या पिता जिनके नाम से जमीन है उनके नाम बनना चाहिए था। तो यही विकल्प है, यही तरीका है, इसी तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी को प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर देखें, ये कह रहे हैं कि भाई एक हेल्प कर दें कि मेरा दूसरे के साथ सिविल कोर्ट में मकान को लेकर मुकदमा चल रहा है। सामने वाले ने खुद को कोर्ट में बताया कि हम दादा परदादा के जमाने से चलते आ रहे हैं, लेकिन वो लोग 1960 में पाकिस्तान से आए थे। 2 महीने बाद उसको पुलिस लेने के लिए आई थी, उसके वीजा का टाइम खत्म हो गया, उनको वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो भाई इसका रिकॉर्ड और कहाँ मिलेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, प्लीज भाई बताएं। 2 महीने का वीजा लेकर आए थे ट्रेन से, लाहौर से अमृतसर, तो कागज पुलिस लेकर आई थी, वह मुझे कहाँ मिलेगा। देखें, हम आपको बता दें कि इस तरह का जो है विवाद पूरी स्टडी करने के बाद पता चलेगा कि आखिर उसके पास क्या क्या दस्तावेज मौजूद है। लेकिन हम आपको बता देते हैं, ये जमीन है और ये जमीन का कागजात अगर आपके पास है और जमीन का कब्जा अगर उसके पास है, तो वो ठीक है। वो ये कह रहा है कि दादा परदादा के समय से रहते आ रहे हैं, है ना, दादा के समय से या परदादा के समय से, जब भी होगा यहां पर समय से। तो लेकिन वर्तमान में कागजात तो उसके नाम से नहीं है, उसको ये साबित करना पड़ेगा कि उसके पूर्वज के पास क्या प्रॉपर्टी थी और वो कहाँ रहते थे, कहाँ से आए थे, क्या एक तरह से उनका आवास है, और इनके साथ साथ और इनके परिवार के लोग कहाँ हैं। हर बात को स्पष्ट करने के बाद पहले ये साबित करना पड़ेगा। रही बात उस इंफॉर्मेशन की, तो उस टाइम पीरियड का आपको तो ये रिकॉर्ड निकाल कर देखना होगा। अगर वो वर्तमान में है तभी आप उसको ढूंढ पाएंगे, अन्यथा अगर वो कागजात जो है, मान लेते हैं पुलिस लेकर आई थी, कब आई थी, कब का बात है, अब अभी उनके पास वो मौजूद है कागजात या नहीं है, कहीं रद्दी में चला गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये आसानी से साबित किया जा सकता है
कि वो व्यक्ति भली दादा परदादा के समय से रहता आया है या रहता आया होगा, जो भी है, लेकिन वर्तमान में वो जमीन आपकी है, जमीन का कागजात आपके नाम मौजूद है। देखें यहां पर है कि मेरा परदादा के नाम से खतियान है। ऐसा ही सवाल अगर आपका भी है तो आप कानून की 99 के वीडियो में जाएंगे और वहां पर कमेंट करके आप अपना समस्या भी पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि आपके समस्या का हल जो है जल्द से जल्द हो सके। अब ये कह रहे हैं कि 1932 वाला में सब प्लॉट है, पर खतियान 1976 में कुछ प्लॉट हटा दिया गया। मेरे परदादा जमीन नहीं बेचे हैं, पर खतियान से कुछ प्लॉट हटाया क्यों गया? देखें इस बात को आप समझ लें। सबसे पहले जो है यहां पर बात करें परदादा की, दादा की, तो जमीन का यानी 1932 का जो खतियान है, अब इसमें कुछ प्लॉट जो 1976 में हटाया गया, तो इसका मुख्य कारण यह है कि मान लेते हैं ये पूरी जमीन 1932 वाली है। अब इसमें से हमारे पूर्वज ने जमीन को बेच दिया, तो अब जो 1976 वाला खतियान बनेगा वो कुछ इस प्रकार से खतियान बनेगा। अब ये जो टुकड़ा आपका यहाँ पर बिक गया था, ये 1976 वाले खतियान में दूसरे का बनेगा। अब ये है कि ये तभी संभव है जब दादा परदादा ने आपकी प्रॉपर्टी को बेचा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। प्रॉपर्टी को पूर्वज ने बेचा ही नहीं, फिर दूसरे के नाम से कैसे खुल गया, दूसरा का नाम कैसे आ गया? तो ये यहां पर एक बड़ा सवाल है। अब इस सवाल का हल कैसे निकलेगा? तो यहां पर इसको समझने का प्रयास करें कि ये हो सकता है कि जो भूमि सर्वेक्षण का काम कर रहे थे उनकी त्रुटि की वजह से, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जालसाजी की वजह से ऐसा हुआ। तो अगर ये जो धोखाधड़ी किया गया, जालसाजी जो यहां पर किया गया, उस केस की अगर बात करें तो नहीं, अगर जिसका बेचा गया है तो यहां पर वो होता है कि उस व्यक्ति को नोटिस भेजिए आप कोर्ट से, उससे जवाब मांगिए जिसके नाम से ये खतियान जो है बन गया है, उसके पास क्या जवाब है। वो कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाएगा, अपने ही दस्तावेज को साबित नहीं कर पाएगा, तो फिर यानी उसका खतियान जो है वो रद्द हो जाएगा। जैसे ही कोर्ट का आदेश आएगा, आपके पक्ष में फैसला आएगा, उस व्यक्ति का जो खतियान है वो रद्द हो जाएगा। अब यहां पर देखें अगला जो सवाल है, ये कह रहे सर हमारे परदादा के नाम से जमीन था, अब उनके बड़े भाई ने बेईमानी से अपना नाम कर लिया, एक्सपायर होने के बाद उनके बच्चे के नाम जमीन आ गया, 1986 कब्जा हमारा है, उसके लिए हम क्या करें? परदादा का नाम से यहाँ पर जो जमीन था, अब उनके जो बड़े भाई ने बेईमानी से कोई कारणवश, अब बड़े भाई जो है बेईमानी से अपने नाम करा लिया, अब लेकिन बड़ा भाई है ना, वो अपने नाम पर संपत्ति करा लिया, अब वो एक्सपायर हो गए। अब वर्तमान में जो है इनका जो बच्चा है उनके नाम पर जमीन आ गया है, लेकिन इन सभी जमीन का जो ये टुकड़ा है ना 1986 से हमारा कब्जा है। तो देखें आप परिवार का हिस्सेदार हैं और यहां पर आप ये कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा कब्जा है। मतलब आप अपने हिस्से की जमीन के पोजीशन में हैं, अपने हिस्सा के जमीन आपके कब्जे में है, आप उसका उपयोग कर रहे हैं, आपके हक में है, लेकिन आपका नाम नहीं चढ़ा है। आपको समस्या उत्पन्न हो सकता है, आपको इसकी लड़ाई लड़नी है, और वो भी अपने बड़े भाई के जो बच्चे हैं उनसे। अगर वो आपको एक तरह से जो है सपोर्ट नहीं करते हैं तो कानूनी तरीके से आपको हक प्राप्त करना होगा। अगर वो सपोर्ट करने को तैयार है तो आप अपना हक का दावा जो है वो कर सकते हैं और प्रॉपर्टी को प्राप्त कर सकते हैं। आसानी से दस्तावेज बनाकर अपने नाम पर जमीन का दाखिल खारिज करा लेंगे या प्रॉपर्टी को अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लेंगे। प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत आसानी से आप करवा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप कानून की 99 चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो फिर आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।